सोचिए, अगर एक दिन सड़क पर चलते हुए अचानक कोई आपकी जिंदगी पर हमला कर दे, और वो भी ऐसे लोग जिनकी उम्र अब भी स्कूल की किताबों और खेल के मैदान तक सीमित होनी चाहिए थी। सोचिए, अगर इंसान की खोपड़ी के अंदर ब्लेड धंस जाए, फिर भी वो इंसान होश में खड़ा रहे, सांस लेता रहे और अपनी ही मौत को अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ देखे। आज की ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये उस डरावनी सच्चाई की कहानी है जो धीरे धीरे पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। एक ऐसी सच्चाई जहां नाबालिग अपराधी अब मासूम नहीं रहे और कानून से पहले उनका गुस्सा सड़क पर फैसला सुनाने लगा है। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क पर हलचल थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और रोहित भी शायद यही सोच रहा था कि ये दिन बाकी दिनों जैसा ही खत्म होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। अचानक माहौल में तनाव घुलने लगा। 3 टीनेजर्स जिनकी आंखों में उम्र से ज्यादा हिंसा थी, रोहित के सामने आकर खड़े हो गए। पहले बहस हुई, फिर आवाजें ऊंची हुई और इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, उसके सिर पर लोहे जैसी भारी चीज से वार कर दिया गया। पहला वार इतना जोरदार था कि कोई भी इंसान वहीं गिर जाता, लेकिन रोहित लड़खड़ाने के बावजूद खड़ा रहा। उसके कानों में शोर गूंज रहा था, आंखों के सामने अंधेरा तैरने लगा था। लेकिन हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन तीनों नाबालिगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुक्के, लातें और लगातार बरसते वार। सड़क अचानक किसी जंग के मैदान में बदल चुकी थी। लोग दूर खड़े थे, कुछ डर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर वो हुआ जिसने इस पूरी घटना को और भी खौफनाक बना दिया। हमलावरों में से एक ने ब्लेड निकाली और अगले ही पल वो ब्लेड रोहित की खोपड़ी में धंस चुकी थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। इतनी गहरी चोट के बाद किसी इंसान का जिंदा रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। रोहित होश में था, उसकी सांसें चल रही थीं, उसकी आंखें खुली थीं। वो दर्द से तड़प जरूर रहा था, लेकिन बेहोश नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब हालात थोड़े काबू में आए तो उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के गलियारों में अफरा तफरी थी। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि ब्लेड को कैसे निकाला जाए, क्योंकि जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। हर सेकंड भारी लग रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि रोहित बच जाए। और फिर धीरे धीरे डॉक्टरों ने उस ब्लेड को उसकी खोपड़ी से निकालना शुरू किया। चमत्कार जैसी बात यह थी कि जैसे ही ब्लेड सही पोजीशन में आकर स्थिर हुई, रोहित को होने वाला तेज और असहनीय दर्द थोड़ा कम होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी गंभीर चोट के बाद भी उसका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। वो होश में था, लोगों को पहचान रहा था और मौत के इतने करीब जाकर भी जिंदगी से लड़ रहा था। उधर पुलिस ने हमला करने वाले तीनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अब भी बाकी था, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी। ये उस बढ़ते हुए जुवेनाइल क्राइम का हिस्सा था जो अब पूरे देश के लिए एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। वो बच्चे जिन्हें स्कूल में भविष्य बनाना चाहिए, आज सड़कों पर हिंसा का चेहरा बनते जा रहे हैं। छोटी उम्र में इतना गुस्सा, इतनी बेरहमी और इंसान की जान लेने तक की हिम्मत, आखिर ये सब कहां से आ रहा है, पता नहीं थे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि समाज इस खतरे को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं रहा। लोग खबरें देखते हैं, कुछ मिनट चर्चा करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात धीरे धीरे और खतरनाक होते जा रहे हैं। रोहित की खोपड़ी में ब्लेड घुसने के बाद भी वो होश में था, लेकिन शायद हम सब होश में होकर भी सो रहे हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आने वाले समय में ये जुवेनाइल क्राइम कितनी बड़ी तबाही बन सकता है। आज अपराध की दुनिया बदल चुकी है।
पहले डर अपराधियों के नाम से लगता था, अब उम्र देखकर भी डर लगने लगा है, क्योंकि चेहरों पर मासूमियत और दिमाग में हिंसा का ये मेल समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की भूख, गलत संगत, गुस्सा, नशा और कानून का डर खत्म होना, ये सब मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो छोटी सी बात पर खून बहाने से भी नहीं डरती। और शायद यही इस कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। रोहित तो बच गया, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता। कई लोग ऐसी ही घटनाओं में अपनी जिंदगी हार जाते हैं। पीछे रह जाते हैं सिर्फ टूटे हुए परिवार, रोती हुई माएं और वो सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां खतरा अब बाहर से कम, अंदर से ज्यादा पैदा हो रहा है। और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में यह संकट और भी भयानक रूप ले सकता है। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम और डार्क ट्रुथ स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही खौफनाक, रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ, जहां हकीकत किसी भी फिल्म से ज्यादा डरावनी होगी।